2 दिन और है बाकी। अभी भगवान ने कहा ना, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर ये सब तो सब जगह होता है, लेकिन बुद्ध क्षेत्र में कोई और ऑक्सीजन होती है, कोई और ही प्राणवायु बहती है जो बाहर नहीं होती है। इसलिए जब आप ओशो के कम्यून में आते हैं और भाव से आते हैं तो अंदर घुसते ही आप को कुछ नया अनुभव होगा। अभी तपोवन में जो आ रहे हैं लोग सारी दुनिया से, 80 देश के लोग आते हैं हर साल। आप उनका इंटरव्यू देखें, जाते समय सब रोते हैं। विदेशी जो जिंदगी में कभी नहीं रोए वो भी रोते हैं। कहते हैं कि इट इज ए, शब्द नहीं है, क्या कहें, क्या है कम्यून में, कैसे वर्णन करें। तो कहते हैं ये पृथ्वी का स्वर्ग है। आप देखिए लोगों का इंटरव्यू जो तपोवन में रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं। तो जहाँ बुद्ध क्षेत्र है वहाँ एक और ही अमृत बरसता है, जो साधक को ही समझ में आएगी, दूसरे को समझ में भी नहीं आती है। और जिसको समझ में आती है वो इस अमृत के बिना बाहर उसका जीवन भी मुश्किल है। हम लोग जो रह गए कम्यून में, कम्यून के बाहर कहीं लगता है सांस ही नहीं पहुँच रही, ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रही। इस बुद्ध क्षेत्र के शिविर के मध्य में आप हैं। परसों दीक्षा होगी, जो लोग दीक्षा लेना चाहेंगे उनको दीक्षा दी जाएगी। और इस शिविर में एक बड़ी उपलब्धि हुई है, चेतवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। बहुत दिन से यहाँ स्थान की कमी थी, कमरे कम थे, सब लोग चाहते थे अटैच बाथरूम मिले। तो इस शिविर में भगवान की ओशो की कृपा से 8 अटैच बाथरूम नए तैयार होके मिल गए हैं हम लोग को। और उसके ऊपर कई तल्ले बन सकते हैं, बहुत मजबूत उसका जग है। हम लोग जैसे जैसे सुविधा होगी उसके ऊपर एक एक फ्लोर जोड़ते जाएंगे। तपोवन में ऐसा गेस्ट हाउस जो बना, नालंदा हाउस, ऐसा ही 36 रूम है उसमें। यहाँ भी अगर आप 4 तल्ला बनाएंगे तो 32 रूम हो जाएगा। यहाँ भी 4 तल्ला तो मजे से बनेगा तो 32 रूम हो जाएगा। और हम लोग की कल्पना है कि सब रूम कंफर्टेबल हो, बहुत ओशो स्टैंडर्ड का हो। यहाँ गर्मी होती है, सब रूम एसी भी हो, बाथरूम भी अटैच हो, तो किसी भी अच्छे होटल से कम ना हो, ऐसी हम लोग की कल्पना है। तो 4 फ्लोर अगर बन गया तो 32 रूम हमारे पास 64 लोगों के लिए बहुत लग्जरियस एकोमोडेशन हो जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धीरे धीरे सारी दुनिया से लोग आएंगे भगवान के पास। जब पुना आश्रम की मैं बात करता हूँ, जब पुना आश्रम बना तो A1 हाउस था, लाओ त्से हाउस, रहने की जगह नहीं थी। भगवान के एक ही हाउस था जिसमें उनके पर्सनल केयर टेकर 5-7-10 लोग रहते थे। हम लोग को सब बाहर होटल में रहना पड़ता था। वहाँ के वर्कर को भी होटल रहना पड़ता था, कोई जगह ही नहीं थी, धर्मशाला बनाना पड़ता था। एक कृष्णा हाउस बनाने की बात हुई उस समय, तो पैसे आना ही थे भगवान के पास, जैसे अभी हम लोग के पास नहीं है, पुणे में भी नहीं थे पैसे, तो कमरे खरीदने की बात हुई कि एक कमरा लोग खरीदो सबको। मुझे याद है उस समय 2 तरह के कमरे थे। एक वरंडा वाला कमरा था, उसका 25,000 इंडियन रुपये में,
और एक अटैच बाथरूम तो सब था, और जो बिना बरंडा का था उसका 15,000। मैं उसको वो लेकर के कृष्णा हाउस बनाना था। कृष्णा हाउस में बनाने के लिए पैसे नहीं थे भगवान के पास। भगवान ने कहा कि तुम लोग कमरा लो। 15,000 में भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था, भरोसा नहीं आता था। और जो लोगों ने वो कमरा लिया 15,000 में, भाग्यशाली लोग जो भगवान के साथ रह सके वहाँ। बाद में अभी तो पुनः आश्रम विरत लोगों के हाथ में पड़ गया है। उन लोगों ने, और सब अब तो बहुत भी विसंगतियाँ हैं। उस कमरे को अभी वो लोग, जो 15,000 का कमरा था ना, 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं। और उसमें भी लोन नहीं मिलता है कमरा। ऐसा हुआ भगवान के आने के बाद इतनी वैल्यू बढ़ गई। अभी जब तपोवन में हम लोग विकास करने लगे तो हम लोग भी कमरा बनाने के लिए 8 लाख 10 लाख मांगते थे, लोग देते नहीं थे। बड़ा मुश्किल से कुछ कमरे बने। अभी तपोवन में लगभग 100 रूम हैं, अटैच बाथरूम। उसमें 50% में AC लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं होगा। 100 रूम हो गया है। और अभी कमरों की इतनी डिमांड है, रोज लोग का निवेदन है कि हमको कमरा दीजिए। हम लोग के पास कमरा ही नहीं है। उस समय 10 लाख में कहने देते थे तो कोई नहीं लेता था, बहुत खुशामद करते थे, ले लो कमरा, है ना। पहला कमरा जो हम लोग ने खरीदा वहाँ, मेरा मैत्रेय रूम, हमने 3 लाख में खरीदा था। कभी 3 लाख में भी लोगों को भरोसा नहीं आता था कि क्या होगा, 3 लाख फंस जाएगा मेरा। आज वहाँ अभी जो कुछ कमरे बिके हैं 1-1 करोड़ रुपए में, हम लोग को पैसा चाहिए था बनाने के। और अभी 1 करोड़ रुपए भी लेने के लिए लोग सैकड़ों लाइन में खड़े हैं, हमारे पास जगह ही नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। अभी आपको शायद न भरोसा है, बाद के दिनों में यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत जगह, ज़मीन भी बहुत महंगी हो गई है यहाँ चारों तरफ। और तो अभी 8 कमरे बने हैं, और आप लोग का सहयोग रहेगा, सब लोग साधकों का। तो हम लोग चाहते हैं कि बाहर ऊपर के फ्लोर में भी कमरे ऐड हों। कम से कम 2 फ्लोर तो बने, 16 रूम, AC रहेगा, 32 लोग रह सकते हैं ना। इसलिए आप लोग जिनको भी इच्छा हो वो कमरे ले सकते हैं। आपसे निवेदन, बुद्ध क्षेत्र में जीना भी एक सौभाग्य है। सांस लेना, रहना, ये होटल नहीं है ना, ये तो एक तीर्थ है, महातीर्थ। इसमें रहना है, पैसे से उसको गिनती ही नहीं कर सकते आप, उसके लिए पैसे की कोई कीमत ही नहीं। तो हम लोग जो कम्यून में रहते हैं, हम लोग की आदत ऐसी खराब हो गई है, एक रात बाहर नहीं सो सकते। कम्यून तब वन से आए तो फिर उपवन में आए, चेतवन में गए, कहीं होटल में नींद ही नहीं आती, है ना। क्योंकि होटल में सब सुविधा हो सकती है, एयर कंडीशन अच्छा हो सकता है, लेकिन कम्यून में कुछ जो प्राण है वो कहीं मिलता नहीं। एक अजब प्राण है जिसको शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ। जो लोग यहाँ रहते हैं, अभी देखिए यहाँ आकाश है, उससे पूछिए, उसका दिल्ली में दरबार है, पैलेस जैसा घर है, सब छोड़ छाड़ के यहाँ तपोवन में पड़ा हुआ है। 5 दिन के लिए भी जाता है तो छुट्टा नहीं लगता है भाग के। अभी दुबई से आए हैं ये लोग, देखिए मेघा और राघव, है ना, इन लोगों का भी पैलेस है दुबई में, दिल्ली में, लंदन में। लेकिन बताओ मेरा कैसा लगता है तब कभी से बाहर। मेरी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं आता है, तुम लोग बोलोगे तो भरोसा आएगा। बताओ कैसा लगता है। हाउ यू फील आउट ऑफ द कम्यून, हाउ यू फील इनसाइड द कम्यून। तपोवन में 4 साल से रह रही हूँ। माइक लो, आओ।
मैं तपोवन में 4 साल से रह रही हूँ. मैं ओरिजिनली कनाडा से हूँ, बॉर्न रेज्ड इन कनाडा. एंड मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं स्वामी जी के साथ रह पाती हूँ. एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग. जब भी मुझे कम्यून से बाहर जाना पड़ता है, स्पेशली लंदन या दुबई, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हर चीज़ की सुविधा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा घर है, बट मुझे ऐसा अंदर से लगता है मैं सोने के पिंजरे में आ गई हूँ. और वो सोने का पिंजरा ही है. वहाँ प्यार भी जो मिलता है वो इतना अधूरा है इन टर्म्स ऑफ जो प्यार स्वामी जी के एक झलक से मिलता है. तो जब भी मैं आती हूँ इतनी खाली आती हूँ और उनको देखकर ही रोने लग जाती हूँ, चाहे 3 दिन के लिए बाहर जाऊँ. और इतना रोती हूँ आके कि कहाँ हेल में चली गई मैं और कहाँ वापस स्वर्ग में आ गई. मेरे लिए तो तपोवन और स्वामी जी मेरे प्राण हैं. आई कैन नॉट लिव विदाउट दीज टू पीपल, स्पेशली स्वामी जी. आई कैन लिव विदाउट तपोवन बट आई कैन नॉट लिव विदाउट स्वामी जी. आई एम वेरी क्लियर. आई वॉन्ट टू लिव विद हिम फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, चाहे कम व्हाट मे. आई कैंट लिव इन दुबई, आई कैंट लिव इन लंदन. कनाडा घर जाती हूँ, मम्मी पापा का प्यार इतना अधूरा लगता है जो गुरु का प्यार है. और मुझे ये इतना वक्त लगा समझने में कि गुरु जो प्यार देता है वो कोई नहीं संसार में दे सकता. ना आपका पति, ना आपके माँ बाप, उनका भी कंडीशनल प्यार है. जो स्वामी जी एक झलक से दे देते हैं, वो पेरेंट्स पूरी जिंदगी पढ़ा के, लिखा के, धन देकर, कुछ भी देकर नहीं दे सकते. स्वामी जी मेरे को एक छोटा सा चॉकलेट दे देते हैं, वो इतना बड़ा लगता है कंपेयर टू जो मेरे इन-लॉज कभी आईफोन पकड़ा देते हैं या महंगा बैग पकड़ा देते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये तो कुछ भी नहीं है स्वामी जी के आगे. और कोई समझता है नहीं, पता नहीं, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम. फॉर मी आई फियर कि अगर अभी स्वामी जी बोल रहे थे वो तुम लोग बाहर जाके काम करो या कुछ, मेरे को तो अंदर से लगता है ये क्या श्राप दे रहे हो मुझे. ये ब्लेसिंग दे रहे हो, श्राप दे रहे हो. तो अंदर से मैं बोलती हूँ कहीं नहीं जाना मुझे. आई एम वेरी क्लियर दैट तपोवन स्वामी जी इज द अल्टीमेट लग्जरी वन कैन अफोर्ड इन दिस लाइफ. एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी लिविंग विद हिम. ये बुद्ध क्षेत्र का जादू है. बुद्ध क्षेत्र का आपने सुना होगा कभी. बनारस, भगवान ने कहा है, भगवान के प्रवचन सुनिएगा, बनारस कभी होल सिटी एक बहुत पावरफुल कम्यून था, बुद्ध क्षेत्र था. पानेश्वर बहुत कहा है कि वहाँ 100 इनलाइटेंड व्यक्ति हमेशा रहते थे. 100 इनलाइटेंड. तो बहुत पावरफुल क्षेत्र था बनारस. कभी किसी समय में संसार का सबसे पुराना शहर है. बुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्मों में कितने जन्म में बनारस में जन्म लिया, उन्होंने कहा है. ये एंशियंट बुद्ध फील्ड. तो उस हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि बनारस जो है वो पृथ्वी का भाग ही नहीं है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. उसको कैसे डिस्क्राइब करें, लोग कर नहीं सकते हैं. तो कहते हैं कि बनारस जो था, अभी भी है बहुत कुछ बाकी. पहले तो बहुत, जब 100 लोग बुद्ध, 100 इनलाइटेंड लोग वहाँ, शरीरी या अशरीरी, भगवान ने कहा है, पढ़िएगा गहरे पानी पैठ में, भगवान ने कहा है कि कुछ शरीरी और कुछ अशरीरी दोनों मिला के 100 इनलाइटेंड लोग वहाँ हमेशा रहते थे. इसे लोग नेपाल से मरने के लिए भी बनारस जाते थे, काशी जाते थे. तो सारे हिंदुस्तान से, दक्षिण भारत, कहीं से भी हिंदुओं को था कि काशी में मरेंगे तो मुक्ति होगी. तो सारे हिंदुस्तान से लोग मरने के लिए, नेपाल से, हिंदू कहीं भी हो, मरने के लिए जाता था काशी. बिकॉज इट वॉज ए एंशियंट
very powerful Buddha field. जो देखिए, जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनको आप शराब पिलाइएगा तो गले में कितना तीता लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। एक जोक सुनाता हूँ। एक मुल्ला नसरुद्दीन बहुत शराब पीते थे तो उनकी पत्नी बहुत डांटती थी, रोज शराब पी के आते हो। तो मुल्ला ने एक दिन शराब लेके आए, पत्नी नहीं पीती थी, उसको पी के देखो तो पिलाया, तो गले में जलन होने लगी। जो शराब नहीं पीते उनके लिए तो बहुत जहरीला है। उसको काय भी हो गया, गला भी जलने लगा और आँख से आंसू निकलने लगा। तो मुल्ला ने कहा, देखे समझती हो, तुम सोचते हम मौज करते हैं। हम तो रोज इतना दुख झेलते हैं, तुमको तो एक पेग में ही ऐसा हो गया ना। कहने का मतलब कि जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए शराब तो कड़वी है, बहुत जहरीली है। तो ये एक खुदा परस्ती का भी शराब है, एक डिवाइन वाइन है। वो भी जिसको आदत लग जाती है वो उसके बिना नहीं जी सकता है। एक आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसमें जो एक नशा उसमें भी होता है, वो हम आप वो शब्दों में नहीं समझा पाएंगे। इट हैज़ ऑल्सो इंटॉक्सिकेशन, इट इज हैबिट मेकिंग, लिविंग विथ ए ओशो, लिविंग विथ ए enlightened master, or living in a energy field of alive energy field of enlightened master. It is habit making and it is the strongest intoxication. सबसे बड़ी शराब है वो। सूफियों ने तो कहा ही है कि खुदा परस्ती का नशा सब नशा से कड़ा नशा है, खुदा परस्ती को तो, है ना। तो ऐसा एक माहौल उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, बुद्ध क्षेत्र में होता है। और जितने हम लोग पवित्र बनेंगे, जितने शुद्ध बनेंगे, अभी तो ओशो शरीर में नहीं है, लेकिन जब हम उनको पुकारते हैं तो वो शरीरी रूप से आ जाते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं, बुद्ध की ये भूमि है, पवित्र भूमि, बुद्ध की एस्ट्रल प्रेजेंस हो जाता है जब भी हम उनको पुकारते हैं। अभी कीर्तन में इतना मजा कैसे आता है आपको? यही कीर्तन आप चौराहे पर करके देखिए, नहीं आएगा, है ना। कुछ बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति हो जाती है, एस्ट्रल प्रेजेंस हो जाता है, आँख से नहीं दिखता है, लेकिन उसका भी एक नशा है, खुदा परस्ती का नशा। तो ये बुद्ध क्षेत्र जितने हैं उसमें जीना, 5 दिन भी आप 6 दिन रह रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। बार बार आइए यहाँ, जब मौका मिले आइए। यहाँ तो हर महीने शिविर हो रहा है, मैं भी साल में 3 शिविर तो मैं ही ले रहा हूँ, और मेरे मित्र सब ले रहे हैं, हर महीने शिविर हो रहा है। जब भी आपको मौका मिले आइए यहाँ, आपको आपकी आत्मा का भोजन मिलेगा। शरीर का भोजन भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा हो रहा है खाना, है ना, लेकिन जो आत्मा का भोजन है वो तो होटल में नहीं मिल सकता है। वो ये फूड फॉर योर सोल। सो फ्रेंड, दोज हू आर विलिंग टू स्टे हियर लॉन्गर, दे कैन टेक अकोमोडेशन हियर। आप कमरे ले सकते हैं यहाँ। अभी 8 कमरे तो हमारे पास बन गए, उसमें कुछ हैं बचे हुए सेल के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, रेजिडेंशियल मेंबर, उसमें आप साल में 150 दिन फ्रीली रह सकते हैं कम्यून में। या अपना कमरा ले लीजिए तो आप अपना सामान लॉक करके जा सकते हैं, अपना रूम रहेगा। तो जिनको भी सुविधा हो, आपकी सुविधा पर ही इस चेतवन का विकास है ना। ये इट इज ए मिरेकल। आपको नहीं आश्चर्य लग रहा है, मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये बिल्डिंग जो बन गया है अभी, सब कंप्लीट होते होते 1.25 करोड़ रुपया लग जाएगा। AC उसी अभी लगा नहीं है, सब लगते
फर्निशिंग होती, कहाँ से आया 1.25 करोड़ मुझे खुद आश्चर्य लगता है। इट इज ए मिरेकल। यहाँ तो कभी तो ये इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भगवान की, हाँ, हम लोग ने प्रार्थना की और भगवान ने बना दिया। 8 कमरे बन गए। मैं चाहता हूँ कि हर शिविर में कुछ कमरे ऐड हों, हर शिविर में 2-4 कमरे ऐड, ताकि हम लोग 32 कमरे अगर बना लें यहाँ, तो उसके खर्चे से ही पूरा कम्यून चल जाएगा। कमरे के ही हम गेस्ट जो रहेंगे उससे। अभी तपोवन का बहुत खर्चा बढ़ गया है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, इतना खर्चा बढ़ गया है तपोवन का। लेकिन हम लोग को कभी किसी से 1 रुपया मांगना नहीं पड़ा अभी तक। 33 साल हो गया कि खर्चा नहीं है, चंदा दो करके हम लोग ने। अभी जो तपोवन के मेरे ट्रस्टी लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए, कभी किसी से, अरबपति लोग आते हैं, हम लोग कभी किसी से 10 रुपया भी नहीं मांगे। अपने रहे खाए उसका पैसा दिया, या उनको देने का मन हो जिनका कुछ देते हैं। आज तक हम लोगों ने चंदा वही लेकर के तपोवन के लिए 1 रुपया किसी से नहीं मांगा है, और फिर भी इतना अच्छा विकसित हो रहा है भगवान की कृपा से। आपको आश्चर्य होगा, करीब 30 लाख रुपए का तो हर महीने वहाँ एवरेज में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एवरी मंथ। 3 करोड़ रुपया हर, हम लोग पुराना हिसाब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहाँ से बन रहा है। 3 करोड़ रुपया हर साल कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, और करीब करीब उतना ही उसके मेंटेनेंस में स्टाफ, 45 पे स्टाफ है ना, फुल टाइम स्टाफ, उनकी सैलरी। तो ये सब चमत्कार है, फिजिकली इम्पॉसिबल है नेपाल में उस स्टैंडर्ड का आश्रम बन जाए, चल जाए, ये सब असंभव है। रोशो की कृपा नहीं हो और लोगों का त्याग लगन नहीं हो तो संभव नहीं है। यहाँ भी अगर अच्छा से गेस्ट हाउस बन जाएगा, नया जो गेस्ट हाउस बन रहा है, तो उसके खर्चे से ही कम चल जाएगा, कोई किसी से 1 रुपया नहीं मांगना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा, जिनकी भी सुविधा हो और जिन मित्रों के को खबर कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं बहुत आप जब से आए, कोई डॉर्मेट्री में आजकल रहना नहीं चाहता है, आप अपने कमरे में रहें। गर्मी यहाँ बहुत होती है, एसी कमरे में रहें, खूब आराम से रहें और खूब आराम से ध्यान करें। ध्यान कक्ष भी छोटा है हम लोग को, इसमें इसको भी बड़ा करने का प्लान है। इसको भी, जब ये रोड का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो इसको भी हम लोग डबल साइज करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, ताकि आपको बैठने में दिक्कत, नाचने में दिक्कत हो रही है, हम लोग चाहते हैं इसका साइज भी बढ़ाओ। तो हम लोग के पास बहुत सारी काम भगवान के चरणों में हम लोग का, कि बहुत सारी आश्रम को सुंदर बनाने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। बाकी भगवान की कृपा जैसे होगी धीरे धीरे होता जाएगा, सब होता जाएगा। यो विषय में कैसे लेके भन्नु छ, आपके कुछ प्रश्न हैं कम्यून के बारे में, आश्रम के बारे में, ओशो के बारे में, बुद्ध क्षेत्र के बारे में, या कुछ कहना है? एनीबडी वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट कम्यून और बुद्ध क्षेत्र और मेडिटेशन? फील फ्री। मतलब पानी खो। मन तातो पानी, जुन पानी छ नर्मल पानी, जुन नर्मल पानी। Jai also, Jai Gurudev. Beloved Swamiji, in past few days we have heard about connection between Bhagwan and Gautam Buddha. If I am not wrong, you have also mentioned your 3 past lives with Bhagwan. But in the other hand, Swamiji, I feel you have some deeper level of spiritual connection with Gautam Buddha too. And your sannyas name also belongs to the dimension of his. So right here, right now, we are all at this very spot of Buddha's birthplace with a bodhisattva. So if we are well deserving enough to be allowed to hear your past life connections with Gautam Buddha, I humbly request you to kindly share your moments or experiences with him
in your compassionate words as usual. And Swamiji, is Buddha also your melody like Bhagwan said of his? Is Buddha also your melody, just like Buddha, like Yes, Bhagwan? yes. Your question is very deep, esoteric, huh? Our master Osho, he himself is in great love with Buddha, and Bhagwan has said time and again that many life he has associated with Buddha and his teaching. As I told you yesterday, Karmapa has revealed that previous two life, Osho was in Tibet, and he was a master of some school of Buddhism. And Bhagwan has said that with Bodhidharma, he went to China to spread Buddhism in Far East. No? He was companion of Bodhidharma. All of you know this story. I have not to repeat. Those who read Osho, they know. So Bhagwan has a very deep connection with Buddha. And some of us, those who are sitting here, we have also some past connection with Buddhist school, Buddhist teaching, Buddhist monastery, and also with some of us has been associated with Osho. Most of us, those who are coming to Nepal, in our commune, they belong to one school. No, they are different schools. They are followers of Gurdjieff. No, all Gurdjieff disciple has become also sannyasi. No. But they will not come Nepal. No, because they have different school. No, they have past life connection with Gurdjieff. So they are Osho sannyasi. They are running ashram. No? There is one sannyasi living in Bombay who conduct Gurdjieff meditations. No? So they will go to such places where there are Gurdjieff people. No? So people have come from different school and they will go to the different place. But the people who were associated with Buddha in their previous life, they will come to Nepal. Because we are from the same school. So we will get tuned with them. No? So they will come to the seekers from two schools, from Ramakrishna school and from Buddha high school. They will come to Nepal. In some of our ashram, they will get associated. Those who have been come from Zarathustra or from Jesus or from Gurdjieff, they will go to different ashrams, different people. No? So you don't know your past. In people who are sitting here, they are not new. Played lecture my time and again where Bhagwan says that nobody is new. New people will not come again and again. नया कोई अगर आ भी जाता है तो एक कैंप के बाद दूसरे कैंप में उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भाग जाता है. One is enough, है ना? So new people will not stay longer. So you are living in commune, happy in commune. So you have your past connection. We all have. I also have. We all are very fortunate that some of us has been, there is esoteric science and rule
that a master sometime, if he is not in physical body, then he sends his disciple to the living master. जीवित गुरु के पास पठाइदिन्छ उनीहरूले यो नियम छ। त्यसले हामी कहाँ धेरै मान्छे जुन आइराखेका छन्, यिनीहरूलाई जब साधना पाक्छ अनि थाहा हुन्छ कि यो नयाँ खोज होइन, अनेक जन्मबाट हामी खोजिराखेका छौँ। अनेक र धेरै जसो हामीहरू जो यहाँ छौँ, हामी सबैले किन बुद्धसँग प्रेम छ, किन हाम्रो केही न केही, मेरो मात्र होइन, तिमी सबैको केही न केही कनेक्सन छ, तब नै यहाँ बुद्धको मन्दिर बन्यो। पिपुल when we do kirtan and dance in front of Buddha statue, I get comment from Buddhists that you are spoiling Buddha dharma. बुद्ध धर्म में कहीं से नाच होता है? हमको बहुत गाली देते हैं लोग। हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं और सब कीर्तन भी सिर्फ बुद्ध का ही नहीं करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं। तो बुद्ध के किसी मंदिर में कृष्ण का कीर्तन कभी किसी ने देखा है? संभव ही नहीं है ना। ओशो का ही एक बड़ा समन्वयवादी है, एक धर्म है ओशो का, कि ओशो के मंदिर में शिव की भी आरती होती है, कृष्ण की भी आरती होती है, बुद्ध की भी आरती होती है, और हमको सब में मजा आता है और हम लोगों को सबका आशीर्वाद मिलता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, यू डोंट नो हाउ लकी यू आर, बिकॉज एक धर्म को मानने वाला जो आदमी जाता है, चर्च में जाएगा, तो उसको सिर्फ जीसस की ऊर्जा मिलेगी। कोई हिंदू मंदिर में जाएगा, उसमें हिंदू मंदिर में भी लोग डिवाइडेड हैं। शिव वाले कृष्ण में नहीं जाते हैं, कृष्ण वाले जो हैं वो राम में नहीं, वो काली दुर्गा में नहीं जाते हैं, सब डिवाइडेड हैं। तो एकांकी है उनका, एक ही रंग मिलता है। तो हम लोग, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया है कि सारे गुरुओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट लॉट, वी डोंट नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर। विश्वास ही नहीं हुआ कि हम लोग कितने, एक गुरु का आशीर्वाद मिलना कठिन है। जब यहाँ कल रात में सत्संग हुआ, हम लोग 12 बजे तक बैठे रहे, तो क्यों 12 बजे तक किसी को नींद नहीं आई, प्यास नहीं लगी, पेशाब नहीं लगा, भूख नहीं लगा, क्यों? देयर वाज सम मैजिक हियर, देयर इज एन एस्ट्रल presence of many, not only Osho, the astral presence of Buddha and other masters. Bhagavan has told me that when you conduct meditation or sannyas or satsang, not only I am there, Buddha is there. Whomsoever you worship, Krishna, Shiva, जिसकी आरती करते हो वो तो रहते ही हैं। भगवान ने मुझे बताया कि ऐसे गुरु लोग भी वहाँ तुम लोगों की मदद करने आते हैं जिसका तुम अभी नाम भी नहीं जानते हो, तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तो आँख नहीं है, बट दे कैन सी यू एंड दे ब्लेस यू। सो आई कैन जस्ट टेल यू, यस, आई हैव इन पास्ट मेनी, not only one life, in many life I have loved Buddha. I was with भगवान, भगवान ही ने कहा कि कई जन्म बुद्ध के साथ रहे तो हम लोग भी रहे होंगे। हम कोई, आई एम नॉट स्पेशल, वी ऑल हैव some past connection with Buddha. That's why Buddha temple are, we feel so happy. ओशो के सन्यासी जो यहाँ दूसरे सन्यासी हैं इंडिया में हमको बहुत गाली देते हैं। एक गुरु से, ओशो से संतोष नहीं हुआ, ये शिवपुरी बाबा का कोई आश्रम बना रहा है, कबीर का आश्रम बना रहा है, इसका ओशो से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमको इतनी गाली पड़ती है हिंदुस्तान में, जो पुराने मेरे साथी लोग हैं वो समझते हैं हमको ओशो से प्रेम ही नहीं है, इसलिए हम बुद्ध का मंदिर बना रहे हैं। वो लोग कहते हैं वन मास्टर इज इनफ, है ना? यस, वन मास्टर इज इनफ, लेकिन अब एक ही मास्टर अगर हमको सारे गुरुओं के आशीर्वाद के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उसमें क्या घाटा है ना? सो यू हैव, मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ अस हैज पास्ट कनेक्शन विथ बुद्धा एंड हिज टीचिंग, इंक्लूडिंग मी. आई एम नॉट स्पेशल, वी आर ऑल coming from different
Honestly, different. When you will awake, you will remember all those things. Yeah. डॉक्टर साहब, हमारे प्यारे डॉक्टर साहब। जय डॉक्टर साहब, जय। एक कल मैं पूछना चाहता था और समझ नहीं मिल पाया था, तो उसमें एक प्रकरण है, उसमें आपका दिशा निर्देश भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए। 1990-91 में जब मैंने जिन खोजा तीन पाइयाँ और मैं अमृत सिखाता हूँ पढ़ा था, तो उसमें जाति समूह के प्रयोगों के बारे में पढ़ा था, और तब से वो बात हृदय के अंदर थी और कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से क्या रास्ता मिल सकता है। और संयोग से 4-6 महीने पहले एक माइकल इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ से एकाएक मैं घर बैठा था और फेसबुक ऐसे देख रहा था, तो एक मुझे दिखा, तो मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया। तो उनके कोई ट्रेनर इधर क्या बोलिए, उनके एक ट्रेनर माइकल इंस्टीट्यूट के वो आए हुए थे मद्रास में। मैंने तुरंत कॉन्टेक्ट किया और वो तुरंत उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मेरा रीज़न स्पिरिचुअलिटी ही है और कोई रीज़न नहीं है। तो ही एक्सेप्टेड। तो मिसेस ने कहा कि आप चले जाइए, बहुत महंगा है। तो अमेरिका जाना है उसके लिए? नहीं, मैंने बेंगलोर में से बेंगलोर वो आए थे, बेंगलोर आए हुए। हाँ, बेंगलोर आए थे। तो वो क्या पास्ट लाइफ कराते थे? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थे। तो वो फिर इनको भी मिल गया, इनका भी रजिस्ट्रेशन कराया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं उसको ना? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो वो लोग तो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं, और इसी में आपका दिशा निर्देश भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। कि मैं उनको भी मैंने बोला कि मेरा उद्देश्य, मैं चिकित्सक जरूर हूँ, थेरेपी से ज़्यादा मेरा उद्देश्य उसमें जाति स्मरण के प्रयोगों के लिए है कि जो लोग संन्यास की तरफ उनकी तीव्रता नहीं आती, त्वरा नहीं आती, अगर वो पास्ट लाइफ्स की इंस्टांसेस को देखते हैं तो वो जो उनका मोह है वो टूटता है, तो वो जल्दी। तो वो मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर उसको किया और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे परिणाम। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? वो उनका 6 दिन का वर्कशॉप था बेंगलोर में। हाँ, 6 दिन का। अमेरिकन है वो? नहीं, वो तो इंडियन ही है, अमेरिका में जॉब करते हैं। अच्छा। और हस्बैंड वाइफ उसमें ट्रेंड है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन? काफी किया है, पास्ट लाइफ उन्होंने करीब करोड़ों के कोर्स किए हुए हैं। बल्कि और मैंने भी एक और बुक किया था अभी दिसंबर में, उसका डेट पोस्टपोन हो गया है, अब वो अप्रैल वगैरह में जाएगा। तो देखते हैं, एक उसमें लाइफ बिटवीन लाइफ का भी है। तो जब इसमें 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वर्किंग का, फिर वो एसेस करते हैं, फिर वो आगे ग्रांट करते हैं। ये लोग भी अपनी तरह से एग्जामिन करते हैं और गाइड से परमिशन देते हैं। जो उनके गाइड्स हैं उनसे वो परमिशन लेते हैं। तो जब गाइड परमिट करते हैं तभी आपको गाइड अशरीरी है कि अशरीरी? हाँ। और अभी जो आपने बात कही, इतने मास्टर्स, तो एक संस्मरण उन्होंने बताया था, वो यहाँ कहने जैसा है। मैं हर बात में ओशो का जो मैंने पढ़ा है मैं जिक्र कर देता था, तो उन्होंने मुझे टोका कि डॉक्टर साहब, ओशो को जो आपने पढ़ा है जरा भूल जाइए, यहाँ जो बताया है इसको सीखिए। फिर मैंने कहा कि वो आपके कोई गाइड मुझे दिखते नहीं, मैं तो ओशो ही मेरे गाइड है, और वो भी मुझे नहीं दिखते हैं। तो एकाएक वो मैडम, उनकी वाइफ जो ट्रेनिंग देती थी, वो बोली कि ओशो तो बड़े नोटोरियस है, बड़े नोटोरियस है, बहुत चंचल है, उनकी मर्जी होगी तो दिखेंगे, उनकी मर्जी होगी तो नहीं दिखेंगे। तो मैं चुप हो गया। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रही आप? तो उन्होंने किस्सा सुनाया। वो कृष्ण को मानती थी और कृष्ण को आह्वान करती थी, और फिर उसके बाद वहां भी वो प्रेयर कराती थी लोगों को। तो कहीं कि मैं नहीं जानती थी ओशो को, और 7 दिन लगातार ओशो आके आ जाते थे सामने और शरीर आ जाते थे। हाँ, वो विजन सुन पाते, विजन आते उनको, जैसे आह्वान किया तो आ गए। आ गए तो मतलब देखती थी फिजिकली? देखती थी। इन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानती नहीं, आप कौन है, क्यों आए?
तो वो कुछ बोलते नहीं थे, मुस्कुराते रहते थे। और फिर जब ये कहती थी कि आप जाइए, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं है, तो फिर वो चले जाते थे। 7 दिन के बाद 8वें दिन लॉर्ड कृष्णा उनके साथ आए और फिर उन्होंने कहा ये रोज आते हैं और आप रोज इनको वेलकम नहीं करती हैं और कह देती हैं आप जाइए, इसलिए मैं इनको साथ में लेकर आया हूँ। मैं ही इनको कहता हूँ कि वो मेरे डिसिपल हैं और देखिए वो ऐसा काम कर रहे हैं और आप उनकी मदद करिए। ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्ण उनको छोड़कर वहां पर चले गए। तो इन्होंने सॉरी बोला, वेलकम किया और बैठाया। जब बैठाया तो जैसे सोफा पर उसको बैठते ऐसा ही मुझे आभास हुआ कि उन्होंने कहा तो वो बैठे। तो ओशो ने उनको 2 गाने सुनाए जो उनके ऊपर बनाए थे, जैसा उन्होंने बताया। तो सभी मास्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो मैं इसमें अपने ढंग से इवॉल्व कर रहा हूँ कि उसको जाति स्मरण के प्रयोगों की, क्योंकि अभी वो जो इंटेंशन देते हैं, रीजन देते हैं, उस रीजन से सोल की मेमोरी में वो गाइड करके ले जाते हैं। मैंने माँ जी का भी किया। वो उसमें हिप्नोसिस करते हैं पहले, हिप्नोटाइज करके रिलैक्सेशन, तो आपको उसमें ट्रांस में ले जाते हैं हिप्नोसिस करके, पूरे हिप्नोसिस में चल जाते हैं। अच्छा। तो वो गौरा जी का भी मैंने किया और 2-3 प्रॉब्लम्स के लिए, तो इनको भी पास्ट लाइफ्स में ले गए। क्या बोले आपके पास्ट लाइफ पर, क्या बोला उन्होंने? नहीं, मेरे पास लाइफ का नहीं कुछ नहीं बोला तो आपको नहीं दिखाया? नहीं जो नहीं, वो करते नहीं है। अच्छा। वो तो ट्रेनिंग देते हैं और आपस में ट्रेनिंग से कराते हैं कि आप लोग करिए। तो कई लोगों का मैंने किया उसमें। जैसे एक का पानी का डर था, वो इतना डर था कि लेडी है 32 साल की और बाल्टी में नहाने के लिए पानी रखती है, तो उससे उनको डर लगने लगता। तो जब पास्ट लाइफ्स में ले गए तो कुछ पता नहीं चल रहा था। बाद में उसमें एक स्टेप होता है कि टर्मिनल इवेंट में, तो जब उसमें ले गए तो सी वॉज ड्राउन्ड एंड डाइड। और वो बड़े ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर बिल्कुल एस्ट्रल लाइव्स हैं, ह्यूमन बॉडी के अलावा। और जो हम लोग कार्टून देखते हैं ओमेगा कौन से बनाते थे, तो वैसे भी प्लेनेट की लाइफ है। तो बड़ा मिरेकलस है, लेकिन है। तो इसमें इसी में आपका आशीर्वाद चाहिए कि इसको मैं जाति स्मरण के प्रयोगों की तरह, क्योंकि वो लोग बिल्कुल वेस्टर्न उनका फिलॉसफी है, तो वो डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। बिहेवियरल इश्यूज हैं और डिजीजेज हैं जो किसी भी एलोपैथिक और किसी सिस्टम से क्योर नहीं करेंगे, तो उसको क्योर करते हैं। माँ जी का मकड़ी का बड़ा सीवियर डर था, और अगर मकड़ी घुसे बाथरूम में और दिख गई तो तुरंत उछल के बाहर और पूरा शोरगुल पहले, चलो आओ मारो इसको, हटाओ। कई बार मैंने भी जीव हत्या करी है ऐसी, इनके प्रेशर में, ना चाहते हुए भी। तो फिर मैंने वो किया, उसमें इनको ले गए और हुआ इनका healing। तो उसके विदिन ए वीक ये बाथरूम में गई तो एक मकड़ी इनको दिखी छोटी। तो ये बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, चिल्लाए नहीं, कहती एक मकड़ी दिख रही है, इसको हटा दीजिए। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लगा? कहती नहीं, ये तो बहुत छोटी है, इससे डर नहीं लगा। तो आई रियलाइज कि उस चीज का असर आता है। तो इसी में चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद कि जो उसको स्पिरिचुअल मोड में ला सके। और पूना भी हम गए थे, वहां पर एक ब्लॉग था जिसमें इनर चाइल्ड हीलिंग और इसका था। आश्रम के अंदर गए थे? आश्रम में वहां रुका था। कितने दिन? 2003। 2003 में, बहुत पहले। हाँ। तो गए थे, तो वो टर्म मैंने वहीं पढ़ा था, उसके बाद कहीं पढ़ा नहीं था। फिर जब इसमें गए तो वो आया इनर चाइल्ड हीलिंग, तो मुझे लगा कि मैं सही जगह हूँ। और मुझे तो लगता है
कि ओशो का ही कहीं से कोई गाइडेंस है जो उन्होंने ढकेल के बस ठीक है. और कैसे को क्या इच्छा शेयरिंग? एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू शेयर? एक क्वेश्चन पूछना. हाँ पूछो. तुम भी अपना कम्यून का अनुभव बताओ. सब छोड़ छाड़ के तुम भी कम्यून में बैठे हो. उसका अनुभव बताऊं मैं. अनुभव भी बताता हूँ फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ. तो मेरे लिए जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब 2.5 साल जो पहले तपोवन में आया था, बहुत इनोसेंटली आया था. पहले मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया था, तो पहले बार में 5 महीने रुक गया था. फिर 2 महीने के लिए घर गया, फिर दोबारा 7 महीने के लिए आ गया. अभी दोबारा आया हूँ, अभी दोबारा भी 1 महीने के लिए आया था. 4 महीने होने वाले हैं. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है स्वामी जी हार्ड है बताने के लिए, क्योंकि जो अगर सबसे डीपली मैं बोलूं तो ऐसा लगता है कि जो बंदा आया था वो है ही नहीं अभी. है क्या और कुछ और पैदा हो रहा है आपके और भगवान की ग्रेस से, तो वो भी मैं डिस्कवर कर रहा हूँ रोज क्या हो रहा है. कुछ क्लैरिटी नहीं है. ये तो कह सकता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ स्वामी जी की देखना कि, और ये मेरा क्वेश्चन भी है आपसे पूछने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा स्लोली रियलाइज एक्सपीरियंशली फील होने लगा है कि मतलब सबसे बड़ा चीज है कि जो मैं कह रहा हूँ, जैसे जब मैं कम हो रहा हूँ तो सब ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ही मतलब गुरु का रूप है. और इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये मेरा था कि जैसे आप कह रहे थे ना कि तपोवन में भी रहना और बुद्धा फील्ड में रहने का, और उसके लिए मेरे मतलब कॉन्शियसनेस के ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ा है और मैं उसको काफी नोटिस करता हूँ. पर मैं ये भी देखता हूँ कि संसार में रहने में भी, जाने में उसका भी एक प्रोसेस होता है. उसके बारे में आपसे पूछना चाहता था कि जैसे बुद्धा फील्ड में कैंप्स में एक काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है और काफी कॉन्शियसनेस का ग्रोथ होता है, पर जो ईगो का और अटैचमेंट्स का और जो सारे जो हमारे वासना और हमारे सारे चीज जो हमारे मन को दुनिया में संसार में पकड़ते हैं, वो सिर्फ मेरे को लगता है संसार में जाने से उस पर काफी काम होता है. और इसके बारे में आपसे पूछना था मेरे को, क्योंकि कभी बार लगता है कि क्या मेरा सिर्फ मन मेरे को ये बोल रहा है कि संसार में जाने का फायदा है और ऐसे एक्सक्यूज बना रहे हैं, एक्चुअली संसार में जाके, क्योंकि तपोवन में बहुत काम हुआ है, पर मेरे को लगता है कि जितना एक हिसाब से सफरिंग को फेस करके भी दुनिया में, और जो भी रिलेशनशिप्स में एक्सपोजर और जो भी चीजें ऊपर आती हैं उनको कॉन्शियसली फेस कर करके मेरे को तो लगता है काफी काम उसमें भी होता है. और जब मैं पहले भी गया तो काफी कंफ्यूजन था. मैं देखता था कि जैसे कोई मनी मेकिंग का अपॉर्चुनिटी आता था तो कैसा मेरा बॉडी बिहेव करता था, फिर उसको कॉन्शियसली देखना. फिर जब पावर के एनवायरनमेंट्स में होता था तो कैसे मेरा माइंड, और उसको देख देख के फिर काफी उससे जो अटैचमेंट है वो अपने आप गिरने लगा, और कुछ ग्रेस से भी. तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछना था आपसे कि संसार में भी रहने का होश में रह के फायदा है या देखो माइंड जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स
नेचर है उसका। सामान्यतः जहाँ भी तुम लंबे रुक जाओगे तो माइंड जो है दूसरे जगह की कल्पना करने लग जाता है। जहाँ रहता है उसको भूल जाता है मन। मन की आदत है, कहीं भी रख दिया जाए मन को, जब तक तुम मन के साथ रहोगे तो मन थोड़े दिन में चेंज आता है ना। तो ठीक है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। सो जब ऐसा लगे तो यू शुड फॉलो योर फीलिंग, है ना। जैसा फीलिंग लगे जाना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, देखना चाहिए। फिर जब मन करे तो बुद्धा फिर संसार में जाते ही देखो, ऐसे अभी लग रहा है ना, तुम गोवा रहते हो, अभी तुम यहाँ रहोगे तो लगेगा कि गोवा जाते, है ना, बिजनेस करते, ये करते। वो मन की आदत है। तुम जाओ गोवा, मैं एकदम जानता हूँ 15 दिन में तुमको तपोवन की आदत लगेगी। 15 दिन तो मन भूला रहता है, 15 दिन के बाद वो मन की बड़ी ये गजब आदत है कि जो भी उसके पास है उसको भूल जाता है, और जो नहीं है उसकी इच्छा होने लगती है। तो इसको समझना चाहिए, इस खेल को मन के। लेकिन इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम गोवा नहीं जाओ। मैं कह रहा हूँ गोवा जाओ, देखो वहाँ 1 महीने 2 महीने रहोगे, 3 महीने रहोगे तो तुमको फिर तपोवन की याद आने लगेगी, फिर यहाँ आ जाओ, है ना। तो मेक ए सेटल कुछ दिन, है ना। उसके बाद जैसे कुछ दिन के बाद कहोगे कि तपोवन ने हमको निकम्मा कर दिया, नहीं तो हम भी आदमी थे काम के। मेरा उल्टा है स्वामी, मेरे को लगता है अब थोड़े काम का बना तो निकम्मा था। मन बहुत विचित्र है। मैं अपने मन ने मुझे इतना धोखा दिया है, इतना धोखा दिया है। जैसे बॉम्बे में भगवान थे, मैं रहा उनके साथ 5 महीने। 5 महीने के बाद ऐसे लगने लगा कि नहीं, बॉम्बे में नेपाल की याद आने लगी। नेपाल में बॉम्बे में बड़ी भीड़ रहती है, हम लोग की आदत नहीं भीड़ में जीने की, है ना। तपोवन में और आश्रम में तो हम लोग नेपाल में तो खुली जगह में रहते हैं, तपोवन में तो बॉम्बे में हर जगह भीड़। तो लगा कि नहीं, अब नेपाल जाना चाहिए 5 महीना। वो मन की बदमाशी थी। जब यहाँ आया तब पता चला कि मन ने मुझे धोखा दिया। वो मन की बदमाशी, वो मन यहाँ आते ही फिर लगा कि नहीं, जहाँ भगवान के पास रहते, है ना। और माइंड जो है वो इतना धूर्त है, इतना चालाक है। अपना ही मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमारा सबसे ज़्यादा हमको धोखे देने वाला धोखेबाज संसार में और बाहर नहीं है, इसी खोपड़ी में है। जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो समझोगे, हम लोग तो समझे हैं जिंदगी में जितनी भूल हुई है, जितना धोखा हुआ है, किसी ने धोखा नहीं दिया, अपने मन ने ही धोखा दिया। जिंदगी में किसी दूसरे ने दुख नहीं दिया, अपने माइंड ने ही दुख दिया है ना। वो ऐसा एक सपने माया का जाल खड़ा कर देता है मन, वहाँ सुख है ना। जो लोग अनमैरिड हैं उनको लगता है ना मैरिज में कितना सुख है, साथ रहेगा, कोई खाना बना देगा, सेवा करेगा, है ना, सेक्स भी देगा, सब तरह की। जो अनमैरिड है, तुम अभी अनमैरिड हो, तुम्हारे मन में बहुत कल्पना होगी इसकी। नहीं है शादीशुदा लोगों को देख चुका हूँ काफी। देखने से नहीं होता है। देख तो सब चुके हैं, देखने से क्या होता है। जब तक अपने लात जूता नहीं आदमी खाता है, देखने से कोई नहीं सीखता है। देखो
अपने अनुभव से, दुख से आदमी सीखता है। जब अपने जीवन में दुख आता है ना, वो सिखाता है। दूसरे से हम लोग नहीं सीखते हैं। देखो ना, हर घर में कुछ न कुछ उपद्रव है ना, लेकिन उसमें रहने वाले कहाँ सीखते हैं? जब तक उनके जीवन में उपद्रव नहीं आता है तब तक नहीं सीखते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, नो। ये इसमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, अपने अनुभव से ही पक्के निकलना चाहिए, है ना। बट माइंड इट, इसको तुम लिखते ना डायरी में कि इस दुनिया में मन जो है वो बहुत बड़े धोखाबाज है। वहाँ हरियाली दिखा देता है जहाँ सिर्फ मरुभूमि है, वहाँ सुख दिखा देता है जहाँ सिर्फ दुख है ना। माया का जाल का, माया, इसी को मन को ही माया कहा गया है ना। बहुत सपना खड़ा कर देता है मन, और सब कुछ जो सारी दुनिया जो ठगी जा रही है मन से ही ठगी। कोई किसी को नहीं ठग रहा है, मन ही अब हम लोग को ठग रहा है, ठगे चले जा रहे। तो इसको मन को, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, खुद ही ठगाओगे तब होगा। पढ़ने से, किताब पढ़ने से नहीं होता, अनुभव से ही आदमी सीखता है। अनुभव जो, इसलिए संसार में जाना चाहिए, संसार जाना चाहिए। जाओ, गोवा जाओ, व्यापार करो, देखो, सीखो। जब आने का मन हो आ जाओ। तुमको तो प्रिविलेज है, यहाँ भी तुम आ सकते हो जब तपोवन, वहाँ दोनों सुविधा है तुमको। सो एंजॉय दिस फ्रीडम एंड गेट राइपन इन द वर्ल्ड। संसार में पकना चाहिए। संसार में बिना पके वैराग्य कच्चा होता है। Anybody have anything else to share? एक लास्ट चीज फॉलो अप का भी पूछना था इसी के बारे में। मैं कह रहा सर कि भगवान का रूप, इसके बारे में और पूछना था, क्योंकि कभी कभार मेरे को, जब मैं गोवा में भी था, ऐसे कभी कभार ऐसे फील होता था कि कोई कठिन सिचुएशन में भी, जैसे कोई बंदा मेरे सामने मेरे को बहुत पका रहा है, जैसे मतलब बहुत तकलीफ दे रहा है, और मेरे को ऐसा फीलिंग कभी कभी आता था कि भगवान बोल रहे हैं कि मुझको इनमें भी पहचानो, मतलब। और थोड़ा टाइम बिता के फिर ऐसा लगने लगा कि वो उस बंदे में भी भगवान है, और संसार में भी ऐसा लगने लगा कभी कभार कि भगवान कह रहे मेरे को यहाँ पे भी पहचानो कि मैं इधर भी हूँ, मैं तपोवन में भी हूँ। तो मैं इसके बारे में बस लास्ट उस बंदे में ही भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है। लेकिन रहने से क्या होगा? जब तक हमको, मेरा घर में, मेरे तहखाने में, घर के नीचे पहले लोग पैसा छुपा के तहखाने में रख देते थे, है ना। बैंक नहीं था तो गड्ढा खन के रख देते थे। तो मेरे घर के तहखाने में हीरा पड़ा हो और मुझे पता नहीं हो तो हीरे क्या पता है ना। तो भगवान तो कहते ही हैं, उस बंदे के अंदर ही भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस सबके अंदर है भगवान, लेकिन सोया हुआ है, किसी को कोई बोध नहीं है। इसलिए वो तहखाने का पैसा जैसा है, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जब तक तुमको पता न चल जाए कि कहाँ है, क्या है, तब तक सिर्फ बातचीत है। सबके अंदर भगवान है, ठीक ही है, भगवान दिखता कहाँ है ना। इसलिए उस बंदे में तुम देख रहे थे, भगवान तो है, थोड़ा बहुत तो सब में है, तुम में भी है, हम में भी है, सब में, लेकिन इतने गहरे में है कि हमारे काम के नहीं है। इसलिए गुरु चाहिए, बाहर जागा हुआ भगवान चाहिए, सोया हुआ भगवान काम नहीं आता है के बंदे स्थिति। हाँ, विजय धन्यवाद दिनु पर्छ। यति मेहनत गरेर यति हामीले दिनरात यसलाई यति हामीले छिटो गर भनेर, खास गरेर प्रेम कृष्णजीले त धेरै नै सम्झाउनु भएको छ होइन। तर यति छिटो बनाइदियो 8वटा कोठा शिविरको लागि, विश्वासै थिएन लास्टसम्म पनि के होला भनेर। त्यसले दिनरात मेहनत गरेर 8वटा कोठा बनाए। म तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद स्वामी जी।
स्वामीजी धेरै प्रवचनहरूमा सुनिन्छ कि छलाङ जम्प, मलाई हिजोबाट एउटा प्रश्न आइरहेको थियो, वाट इज द रियली मिनिङ अफ जम्प इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एन्ड हाउ इज इट पोसिबल? गुड क्वेश्चन। यो आध्यात्मिक प्रश्न। माइंड, ईगो एउटै चीज हो। इट इज एगेंस्ट द जम्प, एगेंस्ट द सरेंडर। समर्पणको विरोधी छ हाम्रो भित्र हाम्रो मन, हाम्रो अहंकार। हामी सबै त्यसबाट पीडित छौँ। क्यान्सर भन्दा पनि खतरनाक रोग छ अहंकार। हामीहरू जब अलिकति भगवानको कृपाले अलिकति बुझ्न थालेका छौँ, अहिले त पुरै बुझेका छैन, अलिअलि बुझेका छौँ, त लाग्छ क्यान्सरले त सिर्फ शरीर गलाउँछ, अहंकारले त मन, चित्त, आनन्द सबै। ईगो इज मोर डेन्जरस देन क्यान्सर। एन्ड अनफर्चुनेटली होल वर्ल्ड इज सफरिङ विथ दिस क्यान्सर। सबैको अहंकार छ, मभन्दा जान्ने, मभन्दा बुझ्ने, मभन्दा राम्रो कोही छैन, होइन? यसबाट हामी सबै पीडित छौँ, सारा संसार। अब यो हामी ध्यान गरे मान्छेलाई यो कुरा पनि गर्न सकिन्छ। बाहिर गएर यो राजनीतिमा लागेका मान्छे या व्यापारमा लागेको मान्छेको अगाडि यो कुरा गरेर पनि पिटिदिन्छ। पिटेर भन्छ कहाँ छ मेरो भित्र अहंकार, देखाऊ त, म भित्र कहाँ रिस छ र कहाँ अहंकार। बाहिर यो कुरै गर्न सकिँदैन। हामी साधकहरूले यो कुरा गर्न सक्छौँ, होइन? यही जम्प गर्नमा बाधक यही हो। यसलाई माइन्ड भन, इगो भन, एउटै चिज हो, एउटैको दुईवटा छाया हो। त्यही बाधक हो। गुरुप्रति विश्वास गर्न, समर्पण गर्न, सरेन्डर जुन भन्नुहुन्छ, कसैमाथि पनि विश्वास गर्दैन अहंकार। ऊ जे भए पनि म जतिको त बुझ्दैन उसोलाई। मनले के भन्छ, ऊ त जान्नु किताब पढ्छ, तर म जतिको उसोलाई बुझ्दै कोही छैन। उसोलाई सन्यासीमा पनि हामीमा पनि यो अहंकार पर्दैछ कि म जति बुझ्दै कोही छैन, म जस्तो ध्यान कोही गर्दैन। जो ध्यान गराउनेवाला छ उनीहरू लाग्छ म जस्तो शिविर अरूले हिँड्नै सक्दैन। सबैलाई लाग्छ, एकजनालाई होइन, सबैलाई लाग्छ। यही हो इगो, यही बुझ्नुपर्ने खेल यही हो, होइन? सो यो जम्प लिन जो हो आध्यात्मिक जम्प हो, केही पनि होइन, केही जम्प गर्नु छैन, कहीँ पानीमा कुद्नु छैन, पहाडबाट कुद्नु छैन, केही पनि गर्नु छैन। यो जो एउटा फल्स मी छ, झुठो मन छ जो मेरो भित्र, म भन्ने जो यो एउटा फल्स आइडेन्टिटी छ, यसलाई पार गर्नु, यसलाई डाइल्युट गर्नु, यसलाई कम गर्नु, यो अहंकारलाई पुरै मेटाउन सकेन भने एटलिस्ट डाइल्युट गर्नु, कम गर्नु। यही हो जम्प। स्पिरिचुअल जम्प के हो, होइन? पहाडबाट कुद्नु पर्दैन हामीले। त्योभन्दा पनि कठिन छ। मान्छे हिमालय पनि किन चढ्छ? अहंकारको लागि चढ्छ। हिमालयमाथि चढे, मलाई सर्टिफिकेट दिन्छ, एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्यो, फर इगो। इगोको लागि मान्छेले संसारमा सारा प्रपञ्च गरिरहेका छ, होइन? र यो अहंकारलाई चिन्नु, जबसम्म अहंकार हामी चिन्दैनौँ, अरूको अहंकार देखा पर्छ, आफ्नो देखै पर्दैन। वो इगोमा बोलिरहेछ, इगो हिँड, सबैको अहंकार देखा पर्छ, आफ्नो देखा पर्दैन। गजब छ, होइन? जुन दिनदेखि आफ्नो इगो देख्न थाल्छ त्यो दिनदेखि हामी सन्यासी भयो। यो माला लगाएर सन्यासी हुने होइन। यो त माला लगाएर झन् अहंकार बढ्छ, अरूभन्दा म राम्रो मासु पनि खान्न, होइन? बिहान डाइनामिक पनि गर्छु। जिन्दगीभरि डाइनामिक गरेर केही पनि हुँदैन यदि अहंकार गरेन भने। झन् डाइनामिक गर्नेको झन् अहंकार बढ्छ। सन्यास त्यो दिनदेखि सुरु हुन्छ जुन दिन सच्चा सन्यास, त्यो दिन जुन दिन हामीले देख्न थाल्छौँ। वी आर भेरी पेनिट्रेटिङ आइज इन सिइङ अदर इगो।
सबैको अहङ्कार देखा पर्छ आफ्नो बाहेक। जुन दिनदेखि आफ्नो अहङ्कार देखा पर्छ त्यो दिनदेखि हामी सन्यास सुरु, त्यो दिनदेखि हामी सन्यासी भए होइन। अब यो बिस्तार देख्न साथ गल्न सुरु हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। यु जस्ट वाच इट एन्ड इट विल स्टार्ट डाइल्युटिङ। मान्छेले देख्दै देख्दैन। जुन दिन चाहिँ तिमीले हामीले मैले सबैले अहङ्कार आफ्नो यो मेरो अहङ्कारले बोलिरहेको छ देख्न थाल्छौँ, त्यही दिनदेखि यो गर्न थाल्छ, केही गर्नै पर्दैन। सिइङ इज इनफ। त्यो जम्प भनेको यही हो, आफ्नो अहङ्कारबाट मुक्ति। जम्प आउट अफ योर माइन्ड इज द ग्रेटेस्ट जम्प। हिमालबाट कुद्न सजिलो छ, मान्छे अहङ्कार ल्याएको लागि अहिलेको प्लेनबाट पनि कुद्छ प्यारासुट लगाएर। इगोको लागि मान्छे केही पनि गर्न तयार छ होइन। तर इगो छोड्न धेरै कठिन छ, धेरै। साधक बाहेक अरू कसैले छोड्नै सक्दैन। साधना हाम्रो तिमीले जुन भन्यौ नि जम्प भनेको के हो, यही आफ्नै इगोको बाट जम्प हान्नु हो, आफ्नै भित्रै हुन्छ त केही पनि होइन। द डे यु विल स्टार्ट रियलाइजिङ द्याट आई हेभ ए इगो एन्ड आउट अफ इगो आई एम थिङ्किङ लाइक दिस or talking like this, your sadhana has started and just seeing is getting free from। हेर्न साथै मुक्ति हुन सुरु हुन्छ। मान्छेले देख्दै देख्दैन, केही गर्नु पर्दैन, नथिङ, जस्ट यु feel it and it will start diluting। यदि तिमीले प्रश्न गर्यो, यो पनि ठुलो कुरा हो। मान्छेले यो प्रश्न गर्दैन यस्तो, किन मान्छेलाई मेरो त कहाँबाट अहङ्कार आउँछ? म जति बुझ्ने निरञ्जन को मान्छे छ होइन। यो बुझा, यो खेललाई बुझा। पिउनको अहङ्कार पनि राष्ट्रपतिभन्दा कम छैन। मैले साँचो खोलेन भने अफिसै खुल्दैन, मन्त्रीजीकै बाहिरै बस्नुहुन्छ, साँचो त मै गर्छु। पिउनको पनि अहङ्कार छ, त्यो बाथरुम सफा गर्नेको पनि अहङ्कार छ होइन। यो इगोले सारा दुनियाँ युद्ध, जुन जति अशान्ति छ, जति युद्ध छ अहिले इजरायल अरबमा हेर त के भइरहेको, अल इगो। रुस र युक्रेनमा के भइरहेको, दाजुभाइ एकै भाषा बोल्ने एकै देश थियो, आज एकअर्कालाई मारिरहेका छ। सब दुनियाँमा जति उपद्रव छ, जति अशान्ति छ, सब इगोको ले हो। र हाम्रो साधना के हो भने आफ्नो इगोलाई चिन्नु, हेर्नु र त्यसलाई बिस्तारै डाइल्युट गर्नु, त्यही स्पिरिचुअल जम्प। धेरै गफ हो। आज कुंडली के बाद एकाएक बुद्ध मंदिर ने मुझे बहुत खींचा। कुंडली में बैठा ही नहीं गया, मैं आके यहाँ बैठा तो करीब 6 बजे आया था। 1.5 घंटा हम लोग बैठे, 7:30 तक। इतना आनंद आया, पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा लगा जैसे कुछ नहीं, भगवान को सुनते रहे। लिसनिंग ओशो इज ए वंडरफुल मेडिटेशन इफ यू लिसन। हियरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियरिंग, पीपल हियर लेक्चर्स। कान है तो लेक्चर बजेगा तो सुनना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा, कान में तो घुसेगा ना। लेकिन क्या होता है, इस कान से हम सुनते, इस कान से निकाल देते, कुछ भीतर आता नहीं है। सो लिसनिंग ओशो डज नॉट हेल्प। हियरिंग, इफ यू हियर देन इट कैन ट्रांसफॉर्म यू। आज इतना मेडिटेशन है ना, जब हम लोग भगवान के साथ पहला शिविर किए 69 में, भगवान के पास देयर वाज नो टेक्निक, कोई मेडिटेशन का टेक्निक ही नहीं था। शिविर होता था किस बल पर, सिर्फ भगवान के प्रवचन के बल पर। भगवान के पास बैठना और उनको सुनना, दैट वाज द ओनली मेडिटेशन। डायनामिक तो बहुत बाद में निकला, कुंडली तो 5 साल के बाद, डायनामिक 70 के मध्य में निकला और कुंडली 74 में निकला। कोई ध्यान की पद्धति नहीं थी। हम लोग जब
69 में मैंने पहला शिविर किया. द ओनली मेडिटेशन वाज बीइंग क्लोज टू मास्टर. 3 बार प्रवचन होता था भगवान का. कोई ध्यान भगवान ने ध्यान बनाया ही नहीं था. अभी आप लोग अभी 600 ध्यान बनाया भगवान ने. 600 टेक्निक्स. कितना नाद ब्रह्म चक्रासन कितना है ना. 600 टेक्निक. उस समय एक भी टेक्निक नहीं था, फिर भी उतना ही मजा आता था. तो भगवान एक बार सुबह बोलते थे, एक बार शाम बोलते थे, दोपहर में एक बार उनका टेप बजता. द ओनली मेडिटेशन वाज लिसनिंग टू ओशो. देयर वाज नो टेक्निक एट ऑल. बट लिसनिंग टू हिम इज द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन. जस्ट सिटिंग क्लोज टू हिम. उसमें लोग कम थे, 100 लोग होते थे शिविर में, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोग बैठते थे और भगवान सुबह 1.5 घंटा बोलते थे. लोग 1 घंटा 1.25 घंटा मस्त हो जाते थे. लोग सुन के ही मस्त हो जाते दिन भर के लिए. फिर दोपहर में उनका टेप बजता था, शाम में फिर वो बोलते थे. और एक बैठक होती थी भगवान के साथ, वो मोस्ट पावरफुल, साइलेंट सिटिंग विथ मास्टर. 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे भगवान ध्यान कक्ष में आके बैठते थे और सब लोग को आदेश था कि नहा धो के आए, लूज कपड़े. उस समय गाउन वाउन चला नहीं था. लूज कपड़े पहन के आए, हो सके तो वाइट कपड़े पहन के आए. ऑरेंज वेज भी कुछ नहीं आया था. लूज कपड़े पहन के आए और भगवान के आने के पहले 5 मिनट आके हॉल में बैठ जाए. ठीक भगवान 5 बजे आते थे, ऐसे चेयर पर बैठते थे और हम लोग उनके चारों तरफ बैठते थे. दैट वाज साइलेंट हार्ट टू हार्ट सत्संग विद द मास्टर. 1 घंटे भगवान चुपचाप बैठते थे और हम लोग भी चुपचाप बैठते थे, क्योंकि उस समय कोई टेक्निक भगवान ने बनाया ही नहीं था. डैनवी कुंडली कुछ आया ही नहीं. बट दैट वाज सो पावरफुल. 1 घंटा गुरु साहब बसनु यति पावरफुल ध्यान थियो, वर्णनै गर्न सक्दैन. ट्रान्समा हामी जान्थ्यौँ, उडाइदिनुहुन्थ्यो उसको उपस्थितिले. त्यसले भगवानलाई सुन्नु, राम्रोसँग सुन्नु बडो पावरफुल मेडिटेशन हो. So now we are very fortunate. We have 600 meditation techniques designed by Osho, and there are 10,000 recorded lectures of Osho. That is also for your meditation. There are 700 books. 7 उस समय जब हम लोग भगवान से जुड़े थे 3 किताब थी सिर्फ. अभी 700 किताब है भगवान की. एक किताब जो है वेद है, एक किताब उपनिषद है, एक किताब जो है बाइबल है. अगर पढ़ो, ठीक से पढ़ो, 1 बुक इज मोर देन इनफ. और ठीक से सुना. आज 5 बजे से यहाँ हमारे साथ लोग कुछ बैठे थे. 7 बजे से हम लोग कितने 6 बजे से 7:30 तक बैठे. हम लोगों ने क्या किया? कौन सा ध्यान किया? कोई ध्यान किया? क्या किया? सुना भगवान को. और बताइए कितना मजा आया. सो बताइए तो उसमें किसी ध्यान में उतना मजा आता है? जो लोग मेरे साथ बैठे थे, दे वर वेरी फॉर्चुनेट ना. 1.5 घंटे हम लोग बैठे, सिर्फ भगवान को सुना. बट वी वर इन ए पैराडाइज. तो लिसनिंग टू हिम इज ए ग्रेट प्रिविलेज. बहुत बड़ा आशीर्वाद. जब भगवान बोलते थे तो एक आदमी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आप रोज रोज क्यों बोलते हैं? हम लोग, एक ऐसा ही आदमी था उपद्रवी, उसने कहा आप रोज रोज बोलते हैं भगवान, डेली क्यों बोलते हैं? तो भगवान ने कहा उसको कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम अभी नहीं सुन रहे हो, समझ में नहीं रहे हो. आने वाले समय में ये मेरे शब्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होंगे. आई एम टॉकिंग, भगवान ने कहा आई एम नॉट टॉकिंग फॉर यू, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर यू. नो, आई नो यू कांट अंडरस्टैंड. अभी तुम नहीं समझ सकते हो, मैं समझता हूँ. तुम मुझे नहीं समझ सकते हो, तुमको मैं समझता हूँ. तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, मैं समझता हूँ. लेकिन आने वाले समय में यही शब्द मेरे सबसे बड़ी संपत्ति होने वाली है तुम्हारी. आई एम टॉकिंग नॉट फॉर यू, आई एम टॉकिंग फॉर आकाशिक रिकॉर्ड होने का ना. भविष्य में ये मेरे शब्द
लाखों लोगों को आंदोलित करने वाली है। तो रीडिंग भगवान और लिसनिंग भगवान, it is also a very very powerful meditation, the most powerful meditation, listening to him, if you really listen. People don't listen. भगवान ने कहा लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब भगवान ने कहा स्त्रियां क्या करती हैं, एक कान से सुनती है, दूसरी कान से नहीं निकालती है, दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। चश्मा देखो, चश्मा। वहाँ थाङबोचे मोनेस्ट्रीको एउटा लामा हुनुहुन्थ्यो, बुढो लामा हुनुहुन्थ्यो, इङ्ग्लिस आउँथेन उहाँलाई। त्यो तिब्बत उहाँ त नेपाली पनि कम बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको आफ्नै भाषा थियो। तर उहाँले विदेशीहरू आएर सोध्थे, थाङबोचे हाइएस्ट मोनेस्ट्री हो, 13-14,000 फिटमा छ त्यो मोनेस्ट्री। अनि त्यहाँ एभरेस्ट चढ्ने मान्छेहरू सबै जान्छ, त्यहाँ त्यो बाटो पर्छ, एभरेस्टको रुटमा पर्छ। विदेशीहरू धेरै जान्छन्, बिकज द्याट हाइएस्ट एल्टिट्युड मोनेस्ट्री। हामीहरू गएको छौँ, दरगाह याद छ, थाङबोचे हामी गएको छौँ नि, सर्वेमा हामी गएको थियौँ होइन। तर उहाँले, उहाँको जुन लामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, विदेशीहरूले आएर सोध्थ्यो कि बडो राम्रो ठाउँ भयो, यो बन्द यो छ, यो के छ भने उहाँले, लामाजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने, एभ्रिबडी कम लुकिङ लुकिङ नोबडी सी। जो आध्यात्मिक चीज छ त्यो हेर्दै, एभ्रिबडी कम्स लुकिङ 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 नोबडी सी। म बोल्छु एभ्रिबडी हियर 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 नोबडी लिसन। मलाई बडा उहाँको यो शब्दले छोएको छ, एभ्रिबडी कम्स लुकिङ लुकिङ नोबडी सी, एभ्रिबडी लिसन हियर हियर, लिसन लिसन नोबडी हियर। ओशो के साथ भी ऐसा ही है, टेप बजता है, लोगों का आंखों से आंसू नहीं निकले, ओशो को सुन के आप मस्त न हो जाएं, ट्रांस में न चले जाएं, तो आपने कहाँ सुना, कान ने सुना। अहंकार और बढ़ गया, 13 किताब पढ़े हैं, 14 लेक्चर सुने हैं। जिस अहंकार को गलना था वो और प्रबल हो जाता है। हम तो इतना लेक्चर पढ़ चुके हैं, इतना सुन चुके। अगर लेक्चर सुने हम लोग, उस समय तो अहंकार बिल्कुल गल ही जाना चाहिए, उस समय कम से कम। आज हम लोग 5 बजे यहाँ हामी बसेका थिएँ, 6 देखि 7:30 बजेसम्म धेरै मान्छे यहाँ ट्रान्समा गएको थियो। तपाईँहरूले के फिल गर्नुभयो त प्रेमजी? हामी धेरै मान्छे ट्रान्समा गएको थिएँ, कुनै कुण्डली गरेन, कुनै चक्रा साउन्ड गरेन, केही पनि गरेन, सिर्फ ओशोको शब्दमा त्यो जादु छ, म्याजिक छ उहाँको शब्द। मान्छेले ठीक से नहीं सुन के लोग अपने ओशो को सुन के अहंकार बढ़ाते हैं, और ठीक से सुने तो एक लेक्चर में ही अहंकार गल जाना चाहिए। एक लेक्चर ठीक से सुने तो अहंकार गल जाए, लोग सुनते नहीं। एभ्रिबडी कम लुकिङ लुकिङ, यही पीडा मलाई पनि तपोवनमा हुन्छ, ओशो कबीरमा यही हुन्छ। पिपुल कम लुकिङ लुकिङ नोबडी सीज, एभ्रिबडी कम्स हियरिंग हियरिंग नोबडी लिसन। कोई सुनता नहीं है भगवान को, कान सुनते हैं, हृदय नहीं सुनता है। हृदय सुने तो परिरूपांतरण हो जाए। अगर ओशो को सुन के आपके आँख से आंसू नहीं बहा, आपने वाह नहीं कहा, आप ट्रांस में नहीं गए, तो आपने सुना ही नहीं।
क्याम्प एन्डिङ यसरी राखेर खोज्ने क्याम्प एन्डिङ होइन क्याम्प एन्डिङ भन्दा अलिकति तल